नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉन्टेक्ट लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस कई लोग शौक से लगाते हैं, डिफरेंट कलर्स के लगाते हैं, और कई लोग नंबर होने की वजह से कॉन्टेक्ट लेंस लगाना प्रेफर करते हैं बजाय चश्मे के। कॉन्टेक्ट लेंस लगाना हमारी आंखों को कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, और अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस लगाया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर अनुश्री अनी। डॉक्टर अनुश्री अनी ने शंकरा नेत्रालय चेन्नई के प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और फिलहाल खरजी पुणे में कार्यरत है। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉन्टेक्ट लेंसेज। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि कॉन्टेक्ट लेंसेज एक्चुअली क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज मतलब एक बहुत थिन लेंस रहता है जिसमें आपका चश्मे का नंबर डाला हुआ रहता है और वो लेंस जाके डायरेक्टली आपकी आंखों का जो सामने की पुतली रहती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं उस पे जाके बैठता है वो, और उसको आपको रोज लगाना पड़ता है और रोज निकालना पड़ता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर आपके चश्मे का नंबर ज्यादा है तो नेचुरली आपका चश्मा जो है वो मोटा बनेगा। अगर चश्मा मोटा बनता है तो सामने वाले को एक तो आपकी आंखें बहुत छोटी दिखती है या बहुत बड़ी दिखती है, तो कॉस्मेटिकली कॉन्टैक्ट लेंस अगर लगाते हैं तो नेचुरल जैसे आईज है वैसे आपको आईज दिखे, ये एक एडवांटेज हो गया। सेकेंड जो एडवांटेज इसका ये रहता है कि क्वालिटी ऑफ विजन इसके साथ ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि जो एज इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा नंबर है तो ग्लासेस थिकर थिकर होते जाते हैं, तो उसके कारण जो फील्ड ऑफ विजन है उसमें कम होता है या उसमें क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा नहीं आता है। सो ये एक एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज ये है कि जो अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, स्पेसिफिकली जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है या क्रिकेट है, तो उसमें कैसा है, बॉल आके आपको लग सकती है या हिंड्रेंस होता है चश्मे के कारण, तो कॉन्टैक्ट लेंस उसमें एडवांटेज देते हैं। और सबसे अभी अभी जो अभी के सिचुएशन में जब हम मास्क पहनते हैं, मास्क के कारण ग्लासेस पे फॉगिंग होता है। फॉगिंग जैसे, क्योंकि हम जैसे ब्रीथ करते हैं तो ग्लासेस पे फॉगिंग होता है, और फॉगिंग जब होता है तब धुंधला दिखने लगता है, फिर वो बहुत इरिटेशन होता है। कॉन्टैक्ट लेंस से ये भी नहीं होता है, फॉगिंग भी नहीं रहता है। सो बेसिकली बेटर क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ विजन ये मिलता है कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैम, बहुत सारे तरीके के क्या कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, क्या आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज? यस। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने टाइप्स के हैं ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि चश्मे का नंबर कैसा रहता है। तो कोई भी चश्मे का नंबर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, एक तो स्फेरिकल नंबर और दूसरा सिलेंड्रिकल नंबर। और जो 40 के बाद जो चश्मा लगता है उसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, तो वो एक नंबर। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं वो एक तो स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, या सिलेंड्रिकल पावर जिनको है उनके लिए जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उसको बोलते हैं टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज। थर्ड टाइप एक कॉन्टैक्ट लेंसेज रहता है उन लोगों के लिए जो अबाउ 40 रहते हैं, जिनको दूर और पास दोनों का चश्मा रहता है, जिसको हम मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बोलते हैं। एंड फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज रहते हैं, कि जिसको लगाने से आपके आंखों का कलर आप चेंज कर पाते हैं, जिसमें हम पावर के भी आते हैं या जिनको पावर नहीं है वो जीरो पावर के भी आते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये हो गया चश्मे के नंबर के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज रहता है। दूसरा जो उसका डिफरेंशिएशन है वो है कि एक तो डेली डिस्पोजेबल या मंथली डिस्पोजेबल। मतलब डेली का ये है कि आपने पैक खोला, लगाया, दिन भर पहना, रात को फेंक दिया, वो स्टोर नहीं करते हैं आप। और मंथली डिस्पोजेबल जो कॉन्टैक्ट लेंसेज रहते हैं वो आप पैक खोलने के बाद 1 महीने के लिए वो सेम कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, तो उसको स्टोर करना पड़ता है। जब आप शाम रात में निकालते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसको लेंस के केस में स्टोर करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो डेली डिस्पोजेबल्स आर द बेस्ट। रीजन बीइंग क्योंकि हमको उन्हें स्टोर नहीं करना पड़ता है, लगाया और रात को फेंक दिया उसको। और मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आते हैं वो इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण आते हैं, तो इसीलिए डेली डिस्पोजेबल्स आंख के कंफर्ट के हिसाब से बहुत अच्छे रहते हैं। हाउएवर डेली डिस्पोजेबल्स महंगे आते हैं मंथली डिस्पोजेबल से, तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट यूजर है तो मंथली डिस्पोजेबल्स आर बेटर फॉर यू, बिकॉज वो इकोनॉमिकल हो जाता है। फिर डेली डिस्पोजेबल्स काफी कॉस्टली आते हैं मंथली के कंपैरिजन। व्हाट आर द प्रिकॉशंस, एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो लेंसेज यूज कर रहा है उसके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के सोना नहीं है।
बिकॉज उसके कारण बहुत ज्यादा आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड केराटाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कॉन्टैक्ट लेंस को प्रॉपर सॉल्यूशन में ही स्टोर करना है अगर मंथली डिस्पोजेबल है तो। ड्रिंकिंग वाटर या टैप वाटर से बिल्कुल साफ नहीं करना है। हमेशा ही कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन जो आते हैं कमर्शियली अवेलेबल जो मिलते हैं शॉप्स पे, उसी से उनको क्लीन भी करना है और उसी में उनको स्टोर भी करना है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि जब कभी आप कॉन्टैक्ट लेंस डालते हैं या निकालते हैं, आपके हाथ एकदम साफ चाहिए। सो यू हैव टू वॉश इट विद ईदर अ माइल्ड सोप, जो ऑयल फ्री सोप्स रहते हैं उसके साथ, और आपको ड्राई भी करने हैं। वेट हैंड से ना तो लेंस डालना है ना तो लेंस निकालना है। और ड्राई कैसे करेंगे? एक लिंट फ्री टाल जो रहता है, मतलब जिसके धागे आपके हाथ में ना लगे। कोई कोई मटेरियल ऐसा रहता है कि जिसके छोटे छोटे धागे आपके हाथ में लग सकते हैं, वैसे मटेरियल वाले नैपकिन से हाथ नहीं पहुंचने हैं। और जो लेंस की केस रहती है जिसमें आप लेंस स्टोर करते हैं, उसको जब आप लेंस निकालते हैं उसमें से, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो फेंक देना है और लेंस की केस को उल्टा रख के ड्राई रखने के लिए छोड़ देना है। उसको कवर अप करके नहीं रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और हर 3 महीने के बाद, एटलीस्ट 3 महीने के बाद लेंस का केस चेंज करना है, नहीं तो वही वही लेंस का केस यूज करते जाते हैं, वैसा नहीं करना है। अदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज मंथली डिस्पोजेबल है तो 1 मंथ के बाद उसको डिस्पोज करना है। मैंने तो सिर्फ 3 ही बार पहने 1 महीने में, तो मैं और ज्यादा पहनूंगी, ये करना नहीं है। मंथली है तो 1 महीने के बाद जब पैक ओपन हुआ उसके बाद उसको थ्रो कर देना है। सो ये चीजें फॉलो करनी है। एंड दूसरी बात यह है कि जब आप, दिस इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, जब आप लेंस डालते हैं तो हमेशा डिसाइड कर लीजिए कि मैं राइट का ही लेंस डालूंगी और उसके बाद लेफ्ट का डालूंगी। सिमिलरली निकालते वक्त राइट का निकालूंगी फिर लेफ्ट का निकालूंगी। रीजन इज क्योंकि अगर पावर डिफरेंट है दोनों आंखों में तो फिर वो कंफ्यूजन होता है, और लेंस पे पावर लिखी हुई नहीं रहती है तो वो इंटरचेंज हो सकते हैं। सो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एंड अगर आंख में थोड़ा सा भी रेडनेस हो, पानी आए या कोई इरिटेशन लगे, द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी डन इज कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना है और इमीडिएटली डॉक्टर को जाके मिलना है। मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, स्पेशली जब कॉन्टेक्ट लेंस लड़कियां यूज करती हैं और मेकअप की शौकीन होती हैं, तो मेकअप, आई मेकअप और कॉन्टेक्ट लेंस, इसको कैसे मैनेज करें? या बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकली रेलिवेंट क्वेश्चन है ये। तो एक ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस डाल देनी है आंख में, उसके बाद आई मेकअप शुरू करना है। तो आई मेकअप में आई शैडो के बारे में अगर देखा जाए तो आई शैडो इधर पाउडर फॉर्म में आता है या क्रीम फॉर्म में आता है। तो पाउडर फॉर्म थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो आंख में जाके इरिटेट कर सकते हैं। तो क्रीम वाला लेना है। क्रीम वाले में भी अगर ऑयल बेस्ड है तो वो आंखों में जाने के बाद फिर से इरिटेशन हो सकता है, इसीलिए वाटर बेस्ड आई शेडोज जो है वो प्रिफर करने चाहिए। फिर जब आप काजल लगाते हैं तो एकदम से आपके वाटर लाइन पे ना लगाते हुए थोड़ा सा सामने लगाना है, ताकि वो जो काजल की जो पार्टिकल्स है वो जाके लेंस के साथ ना मिक्स हो। तो ये करना है। प्लस जो मस्कारा है, तो मस्कारा जो रहता है उसमें भी एक आईलैश लेंथनिंग मस्कारा रहता है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि उसके ना फ्लेक्स निकलते हैं। अगेन फ्लेक्स निकले कि वो आंख के अंदर जा सकते हैं और फिर से वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये है। और जब निकालेंगे आप मेकअप रिमूवल के सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस आंखों से बाहर आएगा, उसके बाद आप आई मेकअप का रिमूवल करेंगे। तो ये चीजें अगर फॉलो करेंगे तो इनफैक्ट इट बिकम्स वेरी इजी टू डू आई मेकअप विद द कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके से आपकी विजन बहुत क्लियर रहती है, लेंस अंदर है, विजन क्लियर है, तो आप एकदम बारीकी से आपका मेकअप कर पाते हैं। यही अगर चश्मा नहीं है तो विजन क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है तो उतना डेलिकेटली काम नहीं हो पाता है। लेंस कौन सी उम्र से पहना जा सकता है? सो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कोई मतलब गाइडलाइन नहीं है एग्जैक्टली कि हाँ ठीक है ये एज के बाद आप बच्चे पहन सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि चश्मे के कारण बच्चे के डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आजकल के कोई बच्चे जो रहते हैं दे आर वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, तो उसमें अगर स्पेक्टिकल के कारण इशू हो रहा है तो देन यस वी कैन आस्क देम, वी कैन मेक देम वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज।
However, it is very essential कि पेरेंट्स जो है एक अंदाजा ले अपने बच्चों का कि बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्या बच्चा अपनी चीजें ठीक से रखता है, क्या बच्चा रात को सोने से पहले कितना भी थक जाए ब्रश करता है। तो अगर ऐसा है कि बच्चा ये सब चीजों का ध्यान रखता है, इसका मतलब बच्चा कॉन्टैक्ट लेंस का भी उतना ही ध्यान रखेगा। मतलब वो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ सोएगा नहीं, अगर थक भी गया तो भी निकालेगा, उसके बाद ही वो सोएगा। तो एक थोड़ा अगर पेरेंट्स को लगता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबल है मेरा बच्चा, तो बाय से 13-14 हम कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं उनको। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। दोस्तों, अगर आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।